किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए। कह रहा है कि कोई भी शब्द हो उसका प्रयोग करने में इतिहासकारों को सावधान होना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ हैं। सावधान किस लिए होना चाहिए? क्योंकि उन शब्दों के जो इतिहासकार प्रयोग करते हैं उनके अतीत में कुछ अलग ही अर्थ होते हैं। उदाहरण के लिए हम लोगों ने देखा था कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग अभी तो राजनीतिक रूप से और राष्ट्रीय अर्थ उसका जुड़ा हुआ है हिंदुस्तान भारत से, लेकिन पहले उसका मतलब था 13वीं सदी में कि वैसा क्षेत्र जो दिल्ली सुल्तानों के अधीन, उस क्षेत्र को हिंदुस्तान कहते हैं। तो वर्तमान समय में तो हिंदुस्तान का अर्थ बदल गया। हिंदुस्तान तो भारत को ही कहते हैं, भारत का ही एक पर्यायवाची तरह हो गया। तो वही कह रहा है कि कोई भी शब्द का प्रयोग करने में सावधान होना चाहिए। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द। अब यहाँ एक और उदाहरण लिया गया है, विदेशी शब्द। तो विदेशी शब्द तो अभी हम लोग कहते हैं कि जो लोग अपने देश के नहीं हैं वे सब विदेशी हैं, लेकिन अतीत में इसका कुछ अलग ही मतलब था। अतीत में इसका मतलब था कि मध्य युग में इसका मतलब था कि मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता है। कह रहा है कि कोई भी वैसा अनजाना आदमी, कोई भी गांव में आने वाला वो अनजाना आदमी जो उस समाज या संस्कृति का नहीं, उस क्षेत्र से नहीं जुड़ा है, वो विदेशी कहलाता है। ऐसे व्यक्तियों को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। वर्तमान समय में भी अभी हम लोग देखते हैं कि जो लोग अपने क्षेत्र के अलग अलग जगह से होते हैं उन्हें परदेशी कहते हैं, और फारसी में इसी को अजनबी कहा जाता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। कह रहा है कि एक और उदाहरण दिया गया है कि किसी भी नगरवासी मतलब शहर में रहने वाले लोग, तो एक नगरवासी के लिए एक वनवासी मतलब जो वन में रहते हैं, तो एक नगरवासी के लिए एक वनवासी एक विदेशी होगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा विदेशी वे लोग होते हैं जो किसी उस समाज या संस्कृति से जुड़े नहीं हों।